यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान ने जैसे कहा वैसा करने से ही भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति होगी। इस विषय पर हम पिछले 15 एपिसोड्स से व्यापक चर्चा कर रहे हैं। अब तक 16 श्लोकों के तत्व पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें हमने परमात्मा या भगवान को प्राप्त करने की विधि विधान, जैसे परमात्मा ने कहा है उसी बात को स्पष्ट और सहज रूप से बताने की कोशिश की है। आज के एपिसोड में हम 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में प्रकट की गई अत्यंत गुह्य और अत्यंत गंभीर बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी गीता प्रेमी, जिज्ञासु एवं भक्तजन इस चर्चा को छात्रक बनकर अपना सद्विवेक जागृत कर सत्य, तर्क एवं व्यवहारिक बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस से ही समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हर किसी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि गीता किसको कहते हैं। आज हमारे पास उपलब्ध गीता पुस्तकों में कुल 701 श्लोक है। इसमें धृतराष्ट्र उवाचा 1 श्लोक, संजय उवाचा 41 श्लोक, अर्जुन उवाचा 85 और भगवान उवाचा 574 श्लोक। अध्याय 13 में अर्जुन उवाचा का पहला श्लोक हटाने से कुछ गीता पुस्तकों में 701 के बजाय केवल 700 श्लोक रह जाते हैं। उनमें अर्जुन उवाचा के 85 के स्थान पर 84 श्लोक होंगे। इसका निरीक्षण कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, स्वयं भगवान द्वारा 574 भगवान उवाचा श्लोकों के रूप में उच्चारे गए एकमात्र ज्ञान को ही श्रीमत माना जाता है। किसी भी अन्य ज्ञान को मनुष्य मत या परमत माना जाता है। श्रीमत और मनुष्य मत के बीच अंतर को समझने वाले ही गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो इस अंतर को नहीं जानते, वे केवल गीता ज्ञान को पढ़ना, पारायण करना, सुनना और प्रचार करने तक ही सीमित रखते हैं। गीता ज्ञान केवल आचरण के लिए ही निर्देशित है, न कि पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने के लिए। जैसा तीसरा अध्याय में 21, वही अध्याय में 31 और 9वें अध्याय में दूसरा श्लोक में स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इस महीन एवं महान सत्य को अनदेखा करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गीता ज्ञान देने वाले भगवान
या परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को, उनके सत्य परिचय जो है जैसा है वैसा ना जानना, यही इसका एकमेव कारण है कि आज गीता ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है, सिर्फ पारायण में ही है। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा व भगवान का वास्तविक स्वरूप साकार या निराकार है। वह बात आज भी संदिग्ध में है। जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर तभी मिल सकता है जब हम गीता ज्ञान को सत्य तर्क और सामान्य बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर समझे। यदि 18 अध्याय 22वां श्लोक में परिभाषित तामसिक ज्ञान और वही अध्याय में 32वां श्लोक में परिभाषित तामसिक बुद्धि, जिस श्लोकों को हमने टैगलाइन के रूप में रखे, उनके आधार पर अपना जीवन जीने वाले देहाभिमानी लोग भगवान को साकार रूप से ही जानेंगे और मानेंगे। वे इस ग्रह पर रह समस्त मानव आत्माओं का जो एक ही माता पिता है, उनका सत्य स्वरूप जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उनको कदापि प्राप्त एवं अनुभव नहीं कर सकते। क्या परमात्मा व भगवान का सत्य स्वरूप साकार है या निराकार? इस विषय पर स्पष्ट और सही जानकारी हमको गीता के विश्वरूप दर्शन योग अध्याय में छुपे हुए गुह्य सत्यों को यथार्थ विधि समझने से ही मिलती है। जैसा कि 9वें अध्याय 11वां श्लोक में अवजानन्ति माम मूढ़ा पंक्ति में स्पष्ट किया गया है, परमात्मा व भगवान के वास्तविक स्वरूप को अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के माध्यम से कभी नहीं समझा जा सकता है। जैसा कि विश्व रूप दर्शन योग में वर्णित है, भगवान ने अर्जुन को 2 साक्षात्कार कराए। पहला है विराट रूप का साक्षात्कार, जिसे इस भौतिक चक्षु के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है विष्णु चतुर्भुज रूप का साक्षात्कार, जिसे इस भौतिक विनाशी देह की दृष्टि से देखा जा सकता है। ये दोनों साक्षात्कार परस्पर विरुद्ध है, एक निराकार और दूसरा साकार। इस बात की गहराई और गुह्य सच्चाई को समझने के लिए गीता में छुपे कई आध्यात्मिक रहस्यों का खुलासा करना होगा। गीता के रहस्यों का उल्लेख कई श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। स्वयं भगवान ने 9वें अध्याय 2 श्लोक में राजगुह्य कहा, 18 अध्याय 63वां श्लोक में गुह्याति गुह्यम, उसी अध्याय का 64वां श्लोक में सर्वगुह्यतमम, उसी अध्याय का 68वां श्लोक में परमम गुह्यम शब्दों द्वारा इस विषय को प्रकट करने के बावजूद भी गीता को व्यापक रूप से प्रचार करने वाले गीता प्रेमियों ने इन गहरे गुह्य महीन राजों को गंभीरता से नहीं लिया। इसी कारण आज के लोग गीता द्वारा प्रकट किए गए गुह्य तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाए हैं। हम इस एपिसोड्स में पहले ही बता चुके हैं कि आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान केवल तत्व के माध्यम से ही जान सकता है। यहाँ एक गुह्य एवं महत्वपूर्ण बात जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए कि तत्व के आधार पर भगवान के वास्तविक स्वरूप को बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि हम इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस सच्चाई को स्वयं भगवान ने 7वां अध्याय 3 श्लोक में माम वेत्ति तत्वतः पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है। विराट रूप और विष्णु चतुर्भुज, इन परस्पर विरोधी अर्थों के 2 साक्षात्कारों में छुपे गहन तत्व को जब हम जानेंगे, यथार्थ रूप से समझेंगे, तभी परमात्मा व भगवान का वास्तविक स्वरूप साकार है या निराकार, उस प्रश्न का
सच्चा एवं संतोषजनक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे संभव है। एक और गीता के अनेक श्लोकों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है। दूसरी ओर अर्जुन की इच्छा के अनुसार भगवान जो वास्तविक में निराकार है, वे अर्जुन को विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार कराया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गीता में इन दोनों साक्षात्कारों का उल्लेख किन श्लोकों में किया गया है। पहला साक्षात्कार विश्वरूप है। इसमें विश्व शब्द प्रमुख है। यह शब्द इस सत्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि इस ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोगों के लिए परमात्मा व भगवान एक है। यह भगवान का षड्गुणैश्वर्य अलौकिक निर्गुण निराकार अखंड ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इसे ही विराट स्वरूप कहा गया है। यह परम दिव्य मंगल स्वरूप का साक्षात्कार 11वां अध्याय 5, 6, 7 और 9 श्लोकों में वर्णित है। दूसरा साक्षात्कार सगुण साकार चतुर्भुज विष्णु का रूप है। इसका वर्णन 11वां अध्याय में 46, 49, 50, 51, 52, 53 और 56 में किया गया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निर्गुण और सगुण शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। सगुण का अर्थ है त्रिगुण के प्रभाव में आना और निर्गुण का अर्थ है त्रिगुण के प्रभाव में न आना। त्रिगुण क्या होता है? सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 अवस्थाएं। जैसा कि 14वां अध्याय 5वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, जिनको खुद को प्रकृति अर्थात शरीर है, वे निश्चित रूप से त्रिगुण के प्रभाव में आएंगे। 18 अध्याय 40वां श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि देवी देवताएं भी इन त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग त्रिगुणों के प्रभाव में है, उन्हें सृष्टि की 3 अवस्थाओं अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक से गुजरना पड़ता है। इसलिए उन्हें सदा पावन नहीं कहा जा सकता है। इस कारण पतित पावन का वर्णन 33 करोड़ देवी देवताओं सहित किसी भी साकार प्राणी पर लागू नहीं होता। केवल एक भगवान, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है और इसी कारण उनका स्वरूप हमेशा निराकार आत्मा के रूप में होता है, केवल उन्हें ही गीता और शास्त्रों में परमात्मा के रूप में महिमा मंडित किया गया है। चूंकि वे ही त्रिगुणातीत है और इसी कारण इस सत्य को जानना अति आवश्यक है कि केवल निराकार आत्मा स्वरूप परमात्मा ही सदा पावन है। इसी कारण उनका निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा और पतित पावन के रूप में सभी गायन करते हैं। गीता में इस बात की पुष्टि करने वाले कई प्रमाण हैं कि भगवान का सत्य स्वरूप निराकार है। आइए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर विचार करें। 11वां अध्याय 4वां श्लोक। अर्जुन उवाच। क्या कहता है अर्जुन? मैं आपके शाश्वत दिव्य मंगल स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक हूं। यहाँ शाश्वत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा व भगवान का शाश्वत स्वरूप निराकार है, यह सत्य उजागर होता है। अब आता है 11वां अध्याय 8वां श्लोक। भगवान वाच। मेरे इस शाश्वत स्वरूप को इस भौतिक शरीर की 2 चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जो मेरे शाश्वत रूप को देख सकती है। देखिए, यह दिव्य चक्षु को ही आध्यात्मिक परिभाषा में आत्मचक्षु, बुद्धि चक्षु, ज्ञान चक्षु, मनोचक्षु या तीसरी चक्षु कहा जाता है। 11वां अध्याय 12वां श्लोक। यदि हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए तो भी वे भगवान की चमक की तुलना नहीं कर सकते।
यह साबित करता है कि भगवान का शाश्वत रूप अखंड ज्योति का रूप है। 13वां अध्याय में 17वां श्लोक मनुष्य और भगवान के शाश्वत स्वरूप को ज्योति स्वरूप बताया गया है। ज्योति आत्म स्वरूप का प्रतीक है, इसीलिए हम अक्सर आत्म ज्योति शब्द सुनते हैं। परमात्मा को छोड़कर सभी मानव आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में गुजरती है। अतः मनुष्य को किसी भी स्थिति में परमात्मा नहीं कहा जाना चाहिए। सृष्टि के चक्र से परे एकमात्र परमात्मा व भगवान को ही गीता और शास्त्रों में परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। 7वां अध्याय पहला श्लोक। चूंकि अभी तक कोई भी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सका है, अतः मैं स्वयं ही अपना संपूर्ण परिचय अर्थात नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य तथा संबंध बताता हूँ। तभी मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में लोगों की गलत फहमियाँ पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अब तक किसी ने भी परमात्मा व भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं किया है। अब आते हैं 7वां अध्याय 26वां श्लोक पर। मुझे समस्त मानव जाति का भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है, परंतु मेरा सच्चा और पूर्ण परिचय किसी को भी नहीं है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा व भगवान का सत्य व वास्तविक स्वरूप वर्तमान में किसी भी मनुष्य को ज्ञात नहीं है। अब आते हैं अर्जुन का दूसरा साक्षात्कार, यानी शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ चतुर्भुज विष्णु की साक्षात्कार। परंतु उस चर्चा करने से पहले आइए हम गीता में अर्जुन के पात्र की विशिष्टता को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। जैसा कि आज के लोग सोचते हैं, यह द्वापर युग के किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है जिसने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। वर्तमान कलयुग के आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में अर्जुन वह हर व्यक्ति है जो इस रहस्यमय सत्य को समझता है कि गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के रूप में स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किया गया आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान केवल जीवन में अनुभव करने के लिए ही है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान अर्जन करने वाला। यदि अर्जुन शब्द को संज्ञा व्यक्ति वाचक अर्थात प्रॉपर नेम के रूप में नहीं, बल्कि विशेषण गुणवाचक एडजेक्टिव के रूप में समझा जाए तो यह बात आसानी से समझ में आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में भगवानवाच श्लोक के रूप में भगवान द्वारा प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करता है, वही सही मायने में अर्जुन है। जैसा कि 7वां अध्याय 3 श्लोक में कहा गया है, हर कोई जिसने तत्व के आधार पर भगवान का सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह अर्जुन है। आइए अब हम अर्जुन के दूसरे साक्षात्कार अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्म अलंकारों से सजा हुआ विष्णु के चतुर्भुज रूप द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले उन श्लोकों को देखें जिनमें इन साक्षात्कार का जिक्र है। 11वां अध्याय 46वां श्लोक। अर्जुन उवाच, मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म से जुड़ा विष्णु के चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूं। यदि हम शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 भुजाएं, 2 मुकुट, इन आभूषणों के गहरे राज को यथार्थ समझ जाएंगे तो इस साकार रूप के साक्षात्कार में छुपे राज को समझ जाएंगे। इस विषय पर आगामी एपिसोड्स में
विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। अब आते हैं 11वां अध्याय 51वां श्लोक। अर्जुन उवाच, आपके साधारण मानव रूप को देखकर अब मेरा मन शांत चित्त हो गया है। इस श्लोक में मानुषम रूपम शब्द इस रहस्यमय सत्य को उजागर करते हैं कि निराकार भगवान मानव शरीर के आधार पर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। 9वें अध्याय 11वां श्लोक। भगवान उवाच, इस श्लोक में मानुषिम तनुम आश्रितम पंक्ति द्वारा यह सत्य का समर्थन स्वयं परमात्मा व भगवान ही करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म से जुड़े विष्णु के चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने मनुष्य रूप कहकर वर्णन किया। क्या विष्णु रूप और मनुष्य रूप में कोई गहरी राज छुपा हुआ है? हम आगामी एपिसोड्स में इस गहरी विषय पर पूरी तरह से चर्चा करने जा रहे हैं। अब आते हैं 11वां अध्याय 52वां श्लोक पर। भगवान उवाच, देवताएं भी इस रूप को देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि भगवान के दिव्य मंगल निराकार स्वरूप 33 करोड़ देवी देवताओं से भिन्न और श्रेष्ठ है। 11वां अध्याय 53वां श्लोक। भगवान उवाच, यह स्पष्ट किया गया है कि इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप के साक्षात्कार वेदाध्ययन, घोर तपस्या, दान पुण्य और यज्ञों की रचना के माध्यम से संभव नहीं है। अर्थात केवल आत्मा अनुभव के माध्यम से ही यह संभव है, जैसा कि हमने कई बार इस एपिसोड्स में चर्चा की है। इस ब्रह्मांड में, जैसा कि 7वां अध्याय 3रा श्लोक में कहा गया है, भगवान का उसके शाश्वत निराकार रूप में ध्यान करने वाले लोग बहुत कम मात्रा में है, जबकि अधिकांश लोग उनको साकार रूप में पूजा करते हैं। हर किसी के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि इन दोनों में से किसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए। हम सभी की ओर से अर्जुन ने 12वां अध्याय 1 श्लोक के माध्यम से भगवान से यही प्रश्न पूछा। आइए पहले वह श्लोक सुनते हैं। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। परमात्मा व भगवान की प्राप्ति एवं अनुभव के विषय में हमने अब तक जो चर्चाएं की है, उसे यदि हम ध्यान में रखें तो इस श्लोक से प्रकट तत्व ज्ञान आसानी से समझ में आ सकता है। इस श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? हे भगवान, इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले प्रकार के लोग आपको शंख चक्र गदा पद्म के अलंकार से जुड़े चतुर्भुज सगुण साकार रूप में आराधना करते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग अपने को अक्षर यानी अविनाशी निर्गुण निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप में स्मरण करते हैं। अर्थात आपके साथ योग लगाते हैं, यानी मन और बुद्धि के माध्यम से लगातार आपका ध्यान करते हैं। इन दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन सा उपासक सर्वोत्तम है? अर्जुन द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर
भगवान ने 12वां अध्याय दूसरा श्लोक में बताया है। आइए पहले वह श्लोक सुने। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। साकार और निराकार, इन दो प्रकार के उपासकों में भगवान को निराकार स्वरूप में ध्यान करने की तुलना में सगुण साकार रूप यानी शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज विष्णु के रूप पर ध्यान करना आसान है, परंतु इस प्रकार की उपासना अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास से कदापि नहीं करनी चाहिए। जो भक्त भगवान को साकार रूप में पूजा व आराधना करते हैं, उन्हें 4 स्पष्ट नियमों जो यह श्लोक खुलासा करता है, उन्हें अवश्य पालन करना चाहिए। स्वयं भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि जब भक्त इन 4 महत्वपूर्ण नियमों का 100% पालन करेंगे, तभी वह भक्ति फलीभूत होगी। भक्तों को यह समझना चाहिए कि यदि वे नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतेंगे और उनका उल्लंघन करेंगे, तो वे साकार रूप में आराधना करने के बावजूद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आइए विचार करें कि भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए ये 4 नियम जो स्वयं भगवान ने निर्धारित किया, वह क्या है और क्या वर्तमान समय के भक्त उनका विधिवत पालन करते हैं या लापरवाही से उनका उल्लंघन करते हैं। प्रथम नियम, मयि और माम शब्द स्पष्ट रूप से इस सत्य की घोषणा करते हैं कि परमात्मा व भगवान एक है। अर्थात जब भगवान को शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु रूप माना जाता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें केवल उस एक रूप में ही पूजा व आराधना करनी है। लेकिन आज के भक्त 33 करोड़ देवी देवताओं को, कई धर्म स्थापकों को, साधु संत ऋषि मुनि आदि महात्मा व पुण्यात्मा को भी परमात्मा व भगवान मानते हुए उनकी पूजा व आराधना करते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि परमात्मा व भगवान द्वारा बताए गए इस पहले नियम का 100% उल्लंघन हो रहा है। अब आते हैं दूसरा नियम पर। मनः आवेश्य, इन 2 शब्दों का अर्थ है मन के द्वारा भगवान के प्रति बलिहार व समर्पण हो जाना। इसका मतलब यह है कि जो लोग भगवान को साकार रूप में पूजा व आराधना करते हैं, उन्हें मूढ़ विश्वास या अंधविश्वास से भक्ति नहीं करनी चाहिए। अर्थात जिस चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को वे भगवान मानते हैं, उस पर मन में पूरी एकाग्रता रखकर भक्ति करनी होती है। इस नियम को वर्तमान के भक्त कितना पालन करते हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरा नियम पर, नित्ययुक्ता उपासते। यह नियम बहुत कड़ा और महत्वपूर्ण है।
भगवान का रूप केवल साकार मानने से ही भक्ति पूरी नहीं होगी, लेकिन उनके साथ संबंध थोड़ा समय के लिए नहीं बल्कि निरंतर होनी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान समय के भक्तों द्वारा भी इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि साकार रूप में भक्ति केवल कुछ क्षणों या कुछ मिनटों या कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही सीमित है, लेकिन लगातार नहीं की जाती है। अब आते हैं चौथा नियम पर, परया श्रद्धया उपेता। शब्दों का अर्थ है भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति पूजा पाठ जो भी करते हैं वह अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक अर्थात भाव विभोर होकर करनी चाहिए, ना कि एक कर्मकांड जैसा। इसका अर्थ है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ सच्ची भक्ति होनी चाहिए। इसके लिए भगवान ने जो दिव्य बुद्धि व सद्विवेक केवल मनुष्यों को ही दिया है, उसके जागृत करना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में एक मुख्य विषय को सभी भक्त जानना चाहिए कि यदि भगवान प्रति सच्चाई, अटल विश्वास, दृढ़ निश्चय नहीं है, केवल अंधविश्वास के साथ ही करते हैं, तो भगवान को एक साकार रूप मानते हुए भी उनको प्राप्ति व अनुभूति नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं आखिरी पंक्ति में, युक्त तमामतः। इस शब्द का अर्थ है कि जो लोग इन 4 नियमों का पालन करके भक्ति करते हैं, उन्हीं को मैं परम भक्त मानता हूँ। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हम इस श्लोक द्वारा प्रकट गहरे तत्व ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। सुनिए, मैं केवल उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता हूँ जो अत्यंत भक्ति भाव और अटूट विश्वास के साथ मुझ पर अर्थात जो इस समस्त मानव सृष्टि के भगवान व परमात्मा के ऊपर लगातार अपना मन से ध्यान केंद्रित करते हैं। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 16 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 17 श्लोकों में वर्णित है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए अब हम इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करेंगे। आगामी एपिसोड में भगवान को साकार रूप से मानने वाले भक्तों को भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दिए गए कुछ और नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।